नमस्कार दोस्तों। मंगला गौरी व्रत कथा श्रवण मास के मंगलवार जो आता है वह मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। प्राचीन काल में एक नगर में साहूकार धर्मपाल सेठ रहते थे। धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठ को कोई संतान नहीं थी। बस सेठ को यही बात कचोटती थी, सब कुछ तो है लेकिन कोई संतान नहीं। फिर एक दिन सेठ के घर कुछ महात्मा आए। धर्मपाल सेठ ने खूब सेवा की, आव भगत की और उनकी खूब सेवा सत्कार किया। सेठ ने पुत्र ना होने का दुख उन महात्मा संतों को बताया। फिर उन महात्मा ने सेठ से कहा कि तुम दोनों भगवान शिव की बहुत सेवा करते हो, उनके भक्त हो, परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसको करने से अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। महात्मा ने कहा, श्रवण मास के मंगलवार को तुम्हारी पत्नी माँ पार्वती का मंगला गौरी व्रत नियम पूर्वक करे तो वह अवश्य माता पार्वती तुम्हारी पत्नी की गोद भर जाएगी। धर्मपाल सेठ की पत्नी ने बहुत खूब व्रत नियम पूर्वक उपवास किया। कुछ समय के बाद सेठानी को माता पार्वती की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। पूरे नगर को भोज निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने धर्मपाल से कहा, सेठ जी तुम्हारा पुत्र तो अल्पायु है। सेठ जी ने चिंता में रहने लगे और अपने आप को कोसने लगे। भगवान ने एक तो संतान दी, वो भी अल्पायु। सेठ का पुत्र बड़ा हो चुका था। सेठ ने पुत्र के विवाह का विचार कर विद्वान ब्राह्मण को अपने पुत्र की कुंडली दिखाई। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पुत्र की तो अल्पायु है। सेठ ने ब्राह्मण से उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम्हारे पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से हो जाए जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो तो वह संकट टल सकता है। फिर क्या, सेठ ने ऐसे ही कन्या की तलाश करना प्रारंभ कर दी। सेठ को ऐसी कन्या मिल भी गई जो मंगला गौरी व्रत करती थी। सेठ ने अपने पुत्र का विवाह एक कन्या से कर दिया, उसी कन्या से कर दिया जो मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। समय बीत चुका, लेकिन सेठ के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से वह दीर्घायु लंबी आयु को प्राप्त हुआ। मंगला गौरी व्रत नव विवाहिता युवती अपने पति की दीर्घ आयु और सदा सौभाग्यवती रहने के लिए करती हैं। श्रावण माह के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के नियम क्या है, यह आप ध्यानपूर्वक सुने। इस दिन स्त्री स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता पार्वती का मंगला गौरी व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और संकल्प लेने भी चाहिए। पूजा सामग्री को एकत्रित करती हैं, जैसे सिंदूर, नारियल, सुहाग का सामान, धूप, घी का दीपक, लड्डू का प्रसाद, हलवा पूड़ी आदि, चुन्नी, फल फूल, माला, कपूर, चूड़ियाँ, मौली, जो भी माता की पूजा में लगता है वह सब इकट्ठा करके एक थाली में रख के घर पर या मंदिर में जहाँ शिव संग माता पार्वती विराजमान है, घर पर माता पार्वती का फोटो या मिट्टी की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रातः काल में फिर व्रत में फलहार के खाकर रहना चाहिए। शाम के समय पूजा अर्चना करने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और फिर दूसरे दिन बुधवार के दिन सारी पूजा सामग्री को विसर्जन कर देना चाहिए अर्थात, और अपनी सास को 16 लड्डुओं का प्रसाद देना चाहिए। फिर ब्राह्मण को प्रसाद व दक्षिणा देनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत हर हिंदू धर्म की बहनों और माताओं को रखना चाहिए। यदि व्रत ना रख सके तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। वह भी ना कर सके तो प्रातःकाल मंगला गौरी व्रत की कथा सुनना चाहिए। यह व्रत कम से कम 5 वर्ष तक रखा जाता है और रखना चाहिए। माता पार्वती मेरी सभी माताओं बहनों का कल्याण करें। जय जय मंगला गौरी मैया की जय।